नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत के ऊपर भारी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिणी भारत में भी मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। कुछ उत्तर भारत का क्षेत्र भी मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। सबसे पहले राजस्थान, गुजरात की बात करूं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर आज लू चलने की संभावना। कल भी कई जगहों पर लू चली, यानी 42-43 डिग्री तापमान था। आज 45 डिग्री या 44 डिग्री तापमान गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच सकता है। और इधर देखें तो पूर्वी भारत में जो काफी ज्यादा गर्म रहा था, अब यहाँ पर ठंडी हवाएं, पूर्वी हवाएं, ठंडी हवाओं का दस्तक हो गया है। कई जगहों पर उमस भरी गर्मी भी देखने को मिल रही है। कारण क्या है कि एक ट्रफ लाइन इस प्रकार से विकसित हो गई है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर से गुजर रही है। लगातार इस प्रकार से हवाएं, नमी की हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, विदर्भ के क्षेत्र है, यहाँ पर भी नमी वाली हवाएं पहुंचना शुरू हो गई है। अरब सागर की तरफ से यहाँ पर नमी वाली हवाएं काफी ज्यादा पहुंच रही है ट्रफ लाइन की वजह से। और पूर्वी भारत में आज तो बिहार के ऊपर बरसात की संभावना है। लगभग कहूँ तो बिहार का पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है, लेकिन पूर्वी बिहार के ऊपर बरसात की संभावना काफी ज्यादा है। पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी भारी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और इसी प्रकार से देखें तो झारखंड का भी पूर्वी क्षेत्र बरसात काफी ज्यादा देखेगा, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में हल्के बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम में हमारे पश्चिमी बंगाल की क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। नेपाल, भूटान, यहाँ पर नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक बरसात की संभावना बन रही है, क्योंकि ट्रफ लाइन लगातार आगे तक आगे तक विस्तार रहेगा इसका। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक इसके नमी की हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से मानसून की ट्रफ बनती है, उसी प्रकार से एक ट्रफ लाइन अभी विकसित हो गई है। और देखेंगे तो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो इसमें दक्षिणी भारत में दिखाई दे रहा है कि केरल, तमिलनाडु के ऊपर बरसात बढ़ रही है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश का तो उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर भारी बरसात होती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इस प्रकार से देखें तो ये मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 मई से इस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत के ऊपर जहां पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ी थी, वहां पर अब काफी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और किसानों के लिए काफी ज्यादा अच्छा मौसम बनने वाला है, क्योंकि रबी फसल अभी कट चुकी है। अब खरीफ की बुआई का सीजन चलेगा, तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी अच्छी बरसात की संभावना है। और बरसात से काफी जगहों पर जलाशय भर भी सकते हैं और नदी नाले भी उफान पर आ सकते हैं। इस प्रकार से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर मौसम यहाँ पर बदलेगा। और पूर्वी भारत के ऊपर और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से देखें तो उत्तर प्रदेश का भी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर क्या होगा कि वहां पर भी बरसात की संभावना बढ़ेगी। जिस प्रकार से दिन बीतते जाएंगे, यह ट्रफ लाइन आगे बढ़ता जाएगी, यानी पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी, लंबी हो जाएगी ये ट्रफ लाइन। तो इसके असर से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक 7 मई तक शायद बरसात की संभावना बन सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर काफी जगहों पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का भी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बादल पहुंचना शुरू हो सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी वहां पर भी दिखाई दे सकती है। पर्वत राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का समूचा क्षेत्र है, और गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, लगभग 45 डिग्री या 46 डिग्री तापमान कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र है, तमिलनाडु के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना, भारी बरसात की संभावना है। यहाँ पर बरसात बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि लगातार अब मानसून के दिन एकदम समीप आ रहे हैं। इसी की वजह से यहाँ पर बरसात की संभावना, परी मानसून की गतिविधियां बढ़ती हुई काफी ज्यादा नजर आ रही है। मानसून से पहले की बरसात काफी जगहों पर देखने को मिलेगी। 8 मई को देखें तो 8 मई को पूर्वी भारत के ऊपर इस प्रकार से बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश का तो पूर्वी क्षेत्र बरसात देखेगा। उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और भूटान के ऊपर भी बरसात की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल में भारी बरसात भी हो सकती है कई जगहों पर। और काल बैसाखी का भी प्रकोप रहेगा 6 मई से। आज से 7, 8, 9, 10 मई तक काल बैसाखी का प्रकोप भी झारखंड और बिहार और पश्चिमी बंगाल के ऊपर देखने को मिल सकता है। पूर्वी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। और इधर दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना बढ़ रही है। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है, और राजस्थान, गुजरात के और में पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी। 47 डिग्री या फिर 46-47 डिग्री तक तापमान कई जगहों पर पहुंच जाएंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत के आसपास के क्षेत्र है वहां पर हल्की बरसात देखी जा सकती है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में बरसात की संभावना नजर आ रही है। 9 मई को देखें तो 9 मई को पूर्वी भारत के ऊपर इस प्रकार से बरसात की संभावना है और धीरे धीरे कहूं तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना बन रही है। तो इसकी वजह से शायद 9 मई से कुछ उत्तर भारत के ऊपर भी मौसम बदलेगा, लेकिन फिलहाल वेदर मॉडल जता रहे हैं कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बरसात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर हल्की बरसात हो सकती है। पीलीभीत के आसपास क्षेत्र है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो लगभग हल्की बरसात की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार से देखें मध्य प्रदेश के ऊपर, पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर और दक्षिणी राजस्थान के ऊपर भी शायद बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान में 8 मई से थोड़ा सा तापमान में गिरावट रहने की संभावना है। लो जैसे माहौल नहीं रहेगा, यहाँ पर हीट वेव नहीं रहेगी और पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से तापमान में गिरावट हो सकता है थोड़ा सा। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो ये है 10 मई का प्रेडिक्शन। ये जता रहा है कि उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। साथ में ये ट्रफ लाइन भी काफी ज्यादा मजबूत गति से आगे बढ़ेगी और जो ट्रफ लाइन होगी और इसी के साथ में पश्चिमी विक्षोभ का भी मौसम होगा, तो इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के संकेत नजर आने लगे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी शायद 10 मई के आसपास हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर कुछ जगहों पर हल्की बरसात, बूंदाबांदी, लाइटनिंग स्ट्राइक, आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ऊपर भी सभी क्षेत्रों के ऊपर मौसम खराब ही रहने की संभावना नजर आ रही है। हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर हल्की बरसात की संभावना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में हल्की बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। गुजरात में मुख्य महाराष्ट्र में भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे, प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो सकती है कई जगहों पर। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। तेलंगाना के ऊपर भी बरसात की संभावना रहने वाली है। 11 मई को देखें तो इस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर कुछ मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। शायद थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज हो सकता है। इस वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो पश्चिमी राजस्थान के ऊपर, पंजाब के ऊपर, हरियाणा के ऊपर भी बरसात की संभावना है। कई जगहों पर ओलावृष्टि, काफी जगहों पर देखने को मिल सकती है। धूल भरी तेज आंधियां भी चल सकती है, तूफानी हवाएं भी चल सकती है और परी मानसून की गतिविधियां इसी प्रकार की होती है कि जहां पर आंधी तूफान भी आ सकता है। गुजरात के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम खराब रहने के संकेत नजर आ रहे हैं। और इसी प्रकार से देखूं तो उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात दिखाई जा रही है, लेकिन बिहार के ऊपर मौसम शुष्क दिखा रहे हैं वेदर मॉडल। और अरुणाचल प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से लेकर भूटान, सिक्किम, नेपाल और उत्तराखंड के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल, झारखंड के ऊपर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भारी तेज बरसात की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर भी बरसात की संभावना है। तेलंगाना में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। 12 मई को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ का शायद असर रहने की संभावना नजर आ रही है और इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में तो भारी बरसात की संभावना रहेगी। मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना। राजस्थान का उत्तरी मध्य क्षेत्रों से लेकर पूर्वी राजस्थान तक शायद बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश का लगभग समूचा क्षेत्र बादलों से ढका रहेगा, लेकिन बरसात की संभावना उत्तरी भागों पर ज्यादा रहेगी। बिहार के ऊपर मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन बता दिया जाए तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना कई जगहों पर नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र हल्की मध्यम बरसात की संभावना बनेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर हल्की आंधी तूफान की गतिविधियां और बरसात की गतिविधियां उसके। महाराष्ट्र के ऊपर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में बरसात की संभावना नजर आ रही है। और केरल, तमिलनाडु, कोंकण गोवा से लगाकर यहाँ पर कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊपर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और ये देख सकते हैं कि ये है आपका 13 मई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में तो मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होगा और पूर्वी भारत में भी धीरे धीरे कर मौसम में बदलाव आएगा, लेकिन उत्तर भारत में यहाँ पर मौसम शुष्क होने के बाद में तापमान में थोड़ा सा गिरावट रहेगी, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि तापमान 38 या फिर 40 डिग्री तक ही रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के ऊपर मौसम में बदलाव रहेगा। बिहार, झारखंड के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी कई जगहों पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर कर्नाटक के क्षेत्र है, महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बरसात की संभावना है, लेकिन केरल के ऊपर भारी बरसात की संभावना काफी जगहों पर देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यह है 14 मई का प्रेडिक्शन। जिस प्रकार से दिन बीतते जाएंगे, मई के दिन बीतते जाएंगे तो जून समीप आता जाएगा और मानसून सीजन भी एकदम समीप आता जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दक्षिणी भारत में भारी बरसात शुरू हो जाएगी और कह सकता हूँ कि मानसून शायद मई के 28 या फिर 27-28 मई के आसपास भी केरल में दाखिल हो सकता है। भारतीय लैंड
रीजन के ऊपर दाखिल हो सकता है और उत्तर भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना है। ये काफी अच्छा मानसून रहने की संभावना है। अच्छी खबर है कि किसानों के लिए काफी अच्छा मानसून रहेगा। काफी उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है और यहाँ पर काफी जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना बनेगी, जो कि इस मानसूनी सीजन में काफी ज्यादा नजर आ रही है, जो कि 2019 में काफी अधिक मानसून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्र है और कुछ गुजरात उत्तरी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर सामान्य से काफी ज्यादा अधिक बरसात हुई थी और इसकी वजह से काफी अच्छी पैदावार भी देखने को मिली थी। उसी प्रकार का अभी का मानसून बनेगा, इसी प्रकार का मानसून रहेगा। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इधर देखते चले तो ये है आपका 15 मई का। 15 मई को जिस प्रकार से मौसम दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत के ऊपर तो हल्की बरसात पहाड़ी क्षेत्रों में देखी जाएगी, कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन दक्षिणी भागों में जिस प्रकार से दिन बीतते जाएंगे तो यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ती जाएगी। और लगातार अब वेदर मॉडल दिखाने लगे हैं कि लगातार मानसून की हवाएं अब सेट होने लगी है और मानसून की हवाएं सेट होने का मतलब है कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर जल्द ही मानसून आता हुआ दिखाई देता है। शायद कहूं तो ये 26 या फिर 27 मई तक अभी मानसून पहुंच सकता है केरल, तमिलनाडु के ऊपर। और लेकिन 27 तो डेट 1 जून है, लेकिन उससे पहले भी पहुंच सकता है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी इससे पहले ही मानसून पहुंच जाता है। लगभग कह सकता हूँ कि 23 मई अंडमान और निकोबार द्वीपों तक मानसून पहुंच जाता है। और उसके बाद में मैं बताऊं तो जिस प्रकार से यह बरसात की संभावना बढ़ रही है, तो इसी के साथ साथ में केरल के ऊपर भी बरसात की संभावना बढ़ रही है और श्रीलंका के ऊपर भी जल्द ही मानसून दाखिल हो सकता है। और यह लक्षद्वीप का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जल्द ही मानसून देखने को मिल सकता है, क्योंकि मानसून जैसी बरसातें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है 15 मई के आसपास। दक्षिणी भारत में देखें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।